नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप केबीएस टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आसानी से तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा या फिर केवल 45 वीडियो द्वारा सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लगभग 45 दिनों में केवीएस टीजीटी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं और इसके पाठ्यक्रम को भी कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो मार्गदर्शन के तौर पर आप सभी के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि अंत तक देखेंगे और जिन भी बिंदुओं पर हम विशेष फोकस करेंगे, आप सभी को बतलाएंगे, उस पर आप ईमानदारी से अमल करेंगे और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपनी पढ़ाई करेंगे। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो केवीएस टीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आमतौर पर बार-बार पाठ्यक्रम कोर्स को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि आगे जो भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम कैसे अपने को तैयार करें। तो सबसे पहले हमने आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से केवीएस टीजीटी हिंदी के सिलेबस पर चर्चा कर ली है और जब से नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, तो विद्यार्थियों ने धीरे-धीरे इस परीक्षा की तैयारी के लिए मन बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन उनके मन में कुछ अन्य सवाल भी आ रहे हैं कि कोई सिलेबस में बदलाव होगा या फिर किताबों में परिवर्तन होगा। तो देखिए, किसी भी परिवर्तन की उम्मीद हम 10 से 15% के आसपास में लगा सकते हैं। अब ये नहीं है कि 100% वहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। तो इस उम्मीद को आप ध्यान में रखिए कि जो भी चीज़ें हैं, बहुत कम उसमें परिवर्तन हो सकता है। थोड़ा-मोड़ा होगा तो उसको आप समय रहते कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो केवीएस टीजीटी हिंदी का सिलेबस कैसा है, कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, इसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी और जब से विज्ञापन आने की उम्मीद है, तो हमने बतलाया था कि लगभग 10 किताबों का अध्ययन करते हुए आप केवीएस टीजीटी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तो फुल प्रिपरेशन 2025 के दृष्टिकोण से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप ज़रूर उसका जाकर अवलोकन कीजिए और साथ में अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कीजिए। तो आपको क्या-क्या मिलेगा? पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, उनके सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएँगे। हिंदी व्याकरण किस तरीके से केवीएस टीजीटी में पूछा जाता है, उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। अब कोई ये कहे कि सिलेबस में बदलाव हो रहा है, तो सिलेबस कोई कितना भी बदले या फिर उसमें परिवर्तन हो, लेकिन व्याकरण तो जो आप सूत्रात्मक तरीके से अध्ययन किए रहेंगे, वही काम में आएगा। क्योंकि सारी चीज़ें बदल जाएँगी, लेकिन व्याकरण का फ़ॉर्मूला नहीं बदलेगा। तो ये सभी वीडियो आपको कैसे उपयोगी लगेंगी, जब आप मन बनाकर पढ़ेंगे और किसी भी अफ़वाह, बहकावे में नहीं आएँगे। आपको लगेगा कि जो समय हमारे पास है, उसी में हमको तैयारी करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। हमने देखा बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल को लेकर या फिर इस कंटेंट को लेकर कह रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ देंगे, तो निश्चित तौर पर सेलेक्ट होंगे। तो नीचे कुछ विद्यार्थी हैं, आपका हुआ? अब ये उसी तरीके से पहले आप। जो मेहनत करेगा, निश्चित तौर पर उसका चयन होगा। कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई कोर्स, कोई कोचिंग आपके सफल होने के बाद श्रेय लेती है, देती है। वो भी केवल आपको मार्गदर्शन ही देती है। सफल होते हैं आप अपनी मेहनत के माध्यम से। जो जिस तरीके से मेहनत करेगा, चीज़ों को मानेगा, वो निश्चित तौर पर सफल होगा। सफलता कोई माथे पर चिपका कर नहीं चलता है। इसलिए आप तर्क-वितर्क बहुत ज़्यादा न करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। तो आप देखिए, हिंदी व्याकरण अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण पर कई वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको और ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों पर आधारित हैं और सिलेबस के दृष्टिकोण से बनाई गई हैं। इसके बाद जो भी किताबें लगी हैं, बसंत भाग 1, भाग 2, इसके बाद इतना सिलेबस बड़ा है तो इसको कैसे कवर करें, बसंत भाग 3, ये सभी किताबें लगी हैं। हाँ, इस समय हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में कुछ किताबों को बदल दिया गया है। जैसे एक किताब है मल्हार करके, तो समय रहते हम इस किताब पर भी चर्चा करेंगे। तब तक आप इन वीडियोज़ को, कंटेंट को देखिए, प्रैक्टिस सेट को देखिए
कि किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है और आपने जो पहले पढ़ाई की थी या फिर आपको आगे क्या पढ़ना है उसके दृष्टिकोण से देखिए, निश्चित तौर पर आपका मनोबल बढ़ेगा। और परीक्षाओं में सबसे बड़ी बात है मनोबल का बढ़ना, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाना। अगर आप मन से हार जाएंगे तो फिर कैसे आप जीतेंगे? इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यहाँ पर जो भी चीजें आपको गाइडेंस के रूप में हम बतला रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से आप बढ़त बनाएं, उसके दृष्टिकोण से बतला रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण फिर से आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि केबीएस टीजीटी में व्याकरण का काफी रोल है। इसके बाद वसंत नामक पुस्तकों के बाद क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2 ये सब भी पढ़ना है, हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आप देखें कुछ नए टॉपिक्स हैं, जैसे लिखित रचना, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, स्ववृत्त लेखन क्या होता है, इसको लेकर कैसे सवाल बनाए जाते हैं, उन सभी चीजों पर हमने चर्चा की हुई है। इसके बाद टीजीटी में लगे हुए जो अलंकार हैं, व्याकरण के दृष्टिकोण से हमने काफी यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है। आप अगर समय निकाल कर देखेंगे तो आपको काफी अच्छा भी लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे पत्र लेखन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है। आमतौर पर ये व्यवहारिक रूप में भी एप्लीकेशन इत्यादि लिखने में आ जाता है और यहाँ पर भी आप जान जाएंगे। इसके बाद है कि पाठ बोधन क्या होता है, अपठित गद्य एवं पद्य पर आधारित शॉर्ट नोट्स भी हैं और अभ्यास सेट भी है। ठीक, इसके बाद कुछ किताबें लगी हुई हैं, जैसे कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2, उस पर भी आधारित आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और साथ में जो कुछ क्रिएटिव ढंग की चीजें लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, जैसे कि कविता कैसे बनती है, डायरी कैसे लिखी जाती है, इन सारी चीजों को बीच में पूरा बतलाया गया है। कुछ किताबें लगी हुई हैं, जैसे कि भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, उस पे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। कृतिका भाग 2 को लेकर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। इसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यही काम करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद चैनल पर जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसके कंटेंट को देखिए कि कितना सटीक है पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से। आप कोई कोर्स भी खरीदेंगे तो भी आपको इस चैनल पर आना पड़ेगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। इसको मैं गर्व या घमंड के रूप में नहीं देखूंगा, बल्कि देखूंगा कि जिस तरीके से हमने कंटेंट को तैयार किया है, अगर आप उसका सही से उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर एक दिन आप कमेंट करके बतलाएंगे कि सर मैंने आपकी बात मानी और आज मैं इस परीक्षा में चयनित हो गई हूँ, फला जगह पोस्टिंग हो गई है। ये आप मैसेज जरूर करेंगे। ये नहीं कि कोई अपना हौसला बुलंद कर रहा है तो नीचे आप लिख दे रहे हैं कमेंट कि क्या आपका चयन हुआ। आप जानते हैं कि तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और सीट लिमिटेड रहेगी। तो कुछ होते हैं छुपे रुस्तम टाइप के विद्यार्थी, जो वीडियो देखते हैं भले वो कमेंट ना करें, लाइक ये सब ना करें, लेकिन बातों को मानते हैं। और जब दिन आता है उनका, तो निश्चित तौर पर हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर मैंने यूजीसी नेट की तैयारी आपके यहाँ से की, तमाम शिक्षक भर्तियों की तैयारी की, मैं चयनित हो गया, यहाँ पर हूँ वहाँ पर हूँ, आपसे जरूर कभी मिलेंगे। तो विद्यार्थी समय का भी इंतजार करते हैं कि हम कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कमेंट करने वाला विद्यार्थी बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है और जो नहीं कर रहा है उसकी तैयारी बहुत खराब चल रही है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भारत की खोज नाम की पुस्तक भी पढ़ना है आपको। फिर बाल महाभारत कथा नामक पुस्तक पढ़ना है, तो उस पे किस तरीके से नोट्स तैयार करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पूरी समग्रता के साथ हमने चर्चा की हुई है। आप जरूर देखिएगा, देखने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। हर एंगल से किताबों को लेकर हमने प्रैक्टिस सेट इत्यादि किया हुआ है। जैसे आपने देखा कि क्षितिज भाग 2 गद्य खंड पर आधारित हमने शॉर्ट नोट्स बनाया, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करवाया। और जब हमारा मन नहीं माना तो कक्षा छठी से लेकर 10वीं तक जो भी बुक्स लगी हुई हैं, उनका हमने एक तरीके से शॉर्ट नोट्स फिर से तैयार करवाया कि आप एक बैठक में पूरी तैयारी कर लें। तो इतनी तन्मयता बहुत कम जगहों पर देखेंगे। और चूंकि हम यहाँ पर काम बहुत ही आराम से और इत्मीनान के साथ करते हैं और दिल से करते हैं, तो हमारे जो भी विद्यार्थी इस चीज को समझते होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
फिर आप लोगों के लिए एक नए दृष्टिकोण से हमने सोचा कि जो भी कुल 42 लेखक उस समय लगे हुए थे सिलेबस के अंतर्गत, तो उन पर हमने एक जगह एक कलेक्शन तैयार किया ताकि आप एक बैठक में कम समय में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद तमाम जो परीक्षाएं हुई उनको लेकर फिर बाल राम कथा पर हमने प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज प्रस्तुत किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं वहां पर। फिर क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत है कि कथा पटकथा क्या होती है, जो कि एक पुस्तक लगी है अभिव्यक्ति और माध्यम करके। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि पीजीटी के सिलेबस में भी टीजीटी में कुछ कुछ दिखलाई दे रहा था, हल्का फुल्का, जो कि आप अलग किताब को लेकर परेशान होते, हमने वहां से जोड़ दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट हर पुस्तक पर आधारित हमने यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। आप देखेंगे खूब प्रैक्टिस सेट है, जितना आप करना चाहें उतना प्रैक्टिस सेट है। और आप पढ़ते पढ़ते, आमतौर पर हमने देखा है कि विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते एकदम से परेशान होने लगते हैं कि और कितना पढ़ूं। आप जब पढ़ेंगे, आपके अंदर जब तक भूख बनी रहेगी तब तक आपको घबराना नहीं है, उस भूख को बना कर रखता है। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। अगर भूख खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आप अंदर से कहीं न कहीं बीमार हैं या फिर आप उस तैयारी को लेकर बहुत सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। तो कैसे आप अपने को कंट्रोल करें या फिर नियंत्रित करें, उसको लेकर भी हमने मोटिवेशनल तौर पर कुछ चीज़ें बतलाई हुई हैं, आप ज़रूर देख सकते हैं इसको। इसके बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, किस टाइप से आप अपने को तैयार करें कि कट ऑफ के अंदर रहें, आपका चयन हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्म जब निकलता है, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो कम ही होते हैं, जितनी सीट होती है उतनी होते हैं। ये नहीं कि जितने लोग फॉर्म भरे सब लोग हो जाएँगे, वो संभव नहीं है। इसी को तो कहा जाता है कि प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है। तो सही गाइडेंस में आप रहेंगे, तो कोशिश लोगों की रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चयनित हों, सेलेक्ट हों। सबके तैयारी करने की क्षमता अलग-अलग ढंग की है, तो आप अपने अंदर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ज़रूर तैयारी कीजिए। हमारा काम क्या है, बस आपको मोटिवेट करना है, कंटेंट से आपका परिचय कराना है और छोटी-छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको मैं बतला रहा हूँ, तो जो अभी विज्ञापन आएगा, तो तैयारी मैं नहीं कराऊँगा। बिल्कुल कराऊँगा, नए सिरे से कराऊँगा और तब तक कराऊँगा जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए और आप संतुष्ट ना हो जाएँ। जब आपका रिटेन एग्ज़ाम हो गया, बाद में होता है कि इंटरव्यू इत्यादि की कैसे तैयारी करें, उसको लेकर भी हमने अलग-अलग एंगल से बतलाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियोज़ देखेंगे तो आपको खुद इसका एहसास होने लगेगा कि हाँ, वो व्यक्ति बिल्कुल सही बोलता है, जो बोलता है वही करता भी है। ये बहुत कम जगह पर आप देखेंगे कथनी और करनी में जो समानता होती है। तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं भाई, मैटर तो देखने में एक साथ आपको मिल जा रहा है और बहुत लोग घबरा भी जाएँगे कि भाई कैसे इतना आसानी से मैटर हमें मिल गया। इसको पचाना बहुत बड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने विद्यार्थी अभी तक अंत तक देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, इसीलिए धैर्य बनाकर वो देख रहे हैं। अब ये जो कुछ बना हुआ है, एक दिन की मेहनत नहीं है, इसमें महीनों खर्च हुए और मेहनत की गई है, तब ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं तुरंत रख दे रहा हूँ, ठीक है? तो उसी मेहनत को आप महसूस कीजिए, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। हमने कुल 45 लेक्चर्स यहाँ पर संकलित किए हुए हैं और इसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा, आप जाकर वहाँ पर देखेंगे और नियमित रूप से देखिए। अगर आप खाली हैं, बीच में आप किसी एग्ज़ाम में नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रोज़-रोज़ अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखिए और आपके अंदर आप देखेंगे खुद मनोबल आपका बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ में आप लगेगा कि आपके अंदर कुछ चमक पैदा हो रही है, आप खुश भी नज़र आएँगे कि हाँ, अब भटकना नहीं है, सीधे-सीधे हमें अपनी तैयारी में लग जाना है और एक सीट पक्का कर लेना है। ठीक है ना? तो ये मुझे लगा कि चीज़ें यहाँ पर पूरी मौजूद हैं। तो अगर जो भी विद्यार्थी खाली हैं अभी वो परीक्षाओं में नहीं जा रहे हैं और उनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या है, उस तरीके से तो रोज़गार नहीं है, लेकिन इसी में से आपको लेना है और आप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था, ढेर सारे विद्यार्थी सफल हुए और वो तमाम जगहों पर पोस्टिंग भी हैं और समय-समय पे वो
याद भी करते रहते हैं इस चैनल को। ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट हो गए तो चले गए। ज़ाहिर-सी बात है कि नौकरी में जाने के बाद अलग-अलग तरीके के काम मिलते हैं, दायित्व मिलते हैं, ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, उनको निभाना पड़ता है, फिर अपने परिवार को देखना पड़ता है, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो जब भी विद्यार्थियों को मौका मिलता है, वो ज़रूर कमेंट करते हैं और बहुत ही सकारात्मक कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा, तो ईमानदारी से पढ़ना भी है। अफ़वाहों में और इधर-उधर की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी हर बात आपको अच्छी लग रही होगी और लग रहा होगा कि नहीं, अगर सर की बातों को हम मानेंगे, तो निश्चित तौर पर किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। क्योंकि हम आपसे इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हमारी पृष्ठभूमि और आपकी पृष्ठभूमि लगभग समान है। हम सभी के कोई गॉडफ़ादर नहीं है। हमें मेहनत के बल पर ही सफल होना है। तो क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये मार्गदर्शन आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।